बच्चों, let's see this question. So the question over here says, consider the following four statements A, B, C, and D and select the right option. Option A, in vexillary estivation, the large posterior petal is called standard, two lateral wings and two smaller anterior keel. Option B, floral formula of Liliaceae. Option C, in pea flower, the stamens are monoadelphous. Option D, floral formula of Solanaceae. So option A and C, option B A only, option C B and C, and option D C and D. So क्वेश्चन में हमारे पास चार स्टेटमेंट्स गिवन है एंड इसमें से हमें बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट्स कितने हैं और कौन से हैं. सो द की कॉन्सेप्ट हियर इज फ्लोरल मॉर्फोलॉजी एंड फ्लोरल फॉर्मूला. सो हमारे पास ये जो गिवन है बेसिकली इस की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो फ्लोरल फॉर्मूला है और फ्लोरल मॉर्फोलॉजी है उनकी बात की गई है. सो व्हाट हैपेंस इज कि ये जो होते हैं ये हमें हेल्प करते हैं इन इट इज द एरिया व्हिच इज कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स. सो इसमें देखा जाए तो हमारा जो स्ट्रक्चर है उसकी बात की जा रही है एंड हमारा जो अरेंजमेंट है उसकी बात की जा रही है ऑफ फ्लावर्स. एंड इसमें जो हमारे फर्दर सेपल्स पेटल्स जो इन्वॉल्व्ड हैं उनकी बात की जा रही है. सो जो हमारा फ्लोरल फॉर्मूला होता है उससे हम नंबर ऑफ सेपल्स पेटल्स कार्पल्स स्टेमेंस सब देख सकते हैं, फ्रॉम सेपल्स टू कार्पल्स स्टेमेंस एक्सेट्रा. नेक्स्ट हम इसमें बात कर सकते हैं अबाउट फ्लोरल सिमेट्री, हमारी जो पोजीशन होती है ओवरी की. सो वी कैन डिटरमाइन ऑल ऑफ दीज. नाउ गिवन ऑप्शंस की बात कर लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए हमें गिवन है विच इज इन वेक्सिलरी एस्टिवेशन. सो इसमें बोला है कि इन वेक्सिलरी एस्टिवेशन जो हमारा लार्जर पोस्टीरियर पेटल होता है उसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं एंड जो हमारा टू लेटरल विंग्स एंड टू स्मॉल एंटीरियर कील प्रेजेंट होते हैं. सो अगर हम इस गिवन ऑप्शन की बात करते हैं तो इसमें हमें स्टैंडर्ड टू लेटरल विंग्स एंड टू एंटीरियर कील्स की बात की गई है. So this option here is absolutely correct. Now what happens is कि जो हमारा वेक्सिलरी एस्टिवेशन होता है ये हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कौन सी फैमिली का, ये हमारा एक फेबेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है. सो अगर हम बात करते हैं जो हमारा लार्ज पोस्टीरियर होता है इसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं, ऑल्सो इसको हम बैनर भी बोलते हैं. जो हमारे दो लेटरल पेटल्स होते हैं उनको हम लोग लेटरल पेटल्स होते हैं उनको हम विंग्स बोलते हैं. सो ये हमारे लेटरल पेटल्स प्रेजेंट होते हैं. एंड जो हमारा एंटीरियर कील होते हैं, एंटीरियर जो हमारे पेटल्स होते हैं जो कि फ्यूज्ड होते हैं उनको हम लोग कील बोलते हैं. सो यहाँ पर जो हमारे एंटीरियर फ्यूज्ड पेटल्स होते हैं उनको हम लोग कील बोलते हैं. नेक्स्ट अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी. सो ऑप्शन नंबर बी जो है उसमें हमें एक फ्लोरल फॉर्मूला दिया गया है. सो जो फ्लोरल फॉर्मूला हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो है हमारा इसमें हमें सबसे पहले दिया गया है सिमेट्री का साइन, देन हमें बताया गया है दैट इट इज bisexual, then P3+3, then इसमें दिया गया है A which is 3+3 and G2. So इसमें ये जो हमें गिवन है इसमें जो हमारा ये फ्लोरल फॉर्मूला दिया गया है हमें बोला गया है दैट ये फ्लोरल फॉर्मूला जो है ये हमारा लिलिएसी फैमिली का है. सो अगर हम लिलिएसी फैमिली के फ्लोरल फॉर्मूले की बात करते हैं तो जो हमारी लिलिएसी फैमिली होती है इसके फ्लोरल फॉर्मूले में जनरली देखा जाता है दैट BR से ये स्टार्ट होता है. BR इज ब्रैक्टिएट, देन इसमें ये एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल साइन आता है. फर्दर अगर हम बात करें
3+3 इसमें प्रेजेंट होते हैं इन ब्रैकेट्स, देन ए हमारे 3+3 होते हैं विदाउट ब्रैकेट्स, एंड यहाँ पर ऊपर जो है हमारा ये एपिपेटलस का साइन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एपीफाइलस का, सॉरी, अगर हम नेक्स्ट बात करें अबाउट हमारी गाइनोशियम, तो हमारी गाइनोशियम जो है इसमें 3 प्रेजेंट होते हैं। सो अगर हम लिलियेसी फॉर्मूले की बात करें तो ये वाला जो फॉर्मूला है हमें जो गिवन है, ये फॉर्मूला इससे मैच नहीं कर रहा है। सो देयरफॉर दिस ऑप्शन हियर इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि हमें सी पार्ट में क्या दिया गया है, तो सी ऑप्शन में हमें बोला है इन पी फ्लावर्स जो स्टेमेंस होते हैं हमारे, सो स्टेमेंस हियर आर मोनोएडल्फस, सो मोनोएडल्फस, सो दिस ऑप्शन हियर इज इनकरेक्ट बिकॉज जो हमारे पी फ्लावर्स होते हैं, पी फ्लावर्स होते हैं या फिर हम लोग जिनकी बात करते हैं फेबेसी फैमिली की, सो यहाँ पर मोनोएडल्फस नहीं होते हैं स्टेमेंस, हमारे स्टेमेंस यहाँ पर होते हैं डायएडल्फस। सो दिस ऑप्शन हियर इज ऑल्सो इनकरेक्ट, एंड डायएडल्फस का मतलब होता है जो हमारे स्टेमेंस हैं वो फ्यूज्ड हैं इनटू 2 ग्रुप्स, दैट इज जो हम इसको डिनोट करते हैं वो करते हैं विद ए ब्रैकेट में 9+1। सो दिस इज हाउ वी डिनोट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी जो हमें गिवन है, सो हमारा ऑप्शन नंबर डी गिवन है एज अ फ्लोरल फॉर्मूला अगेन। सो इसमें हमें गिवन है प्लस, देन हमारा बाइसेक्सुअल गिवन है K3, देन C3, A4 एंड G2। सो ये हमें जो फ्लोरल फार्मूला दिया गया है एंड इसमें बोला गया है कि हमारा ये जो फ्लोरल फार्मूला होता है ये हमारा सोलानेसी फैमिली का होता है। सो दिस ऑप्शन हेयर इज ऑल्सो इनकरेक्ट। क्यों? बिकॉज हम बात कर लेते हैं अगर सोलानेसी फैमिली के फ्लोरल फार्मूले की, सो इनके जो फ्लोरल फार्मूले होते हैं ये हमारा आता है एक्टिनोमॉर्फिक, देन बाइसेक्सुअल, देन अगर हम बात करें इनके के की, तो के इनके 5 होते हैं एंड ये फ्यूज्ड होते हैं, सी भी इनके 5 होते हैं फ्यूज्ड होते हैं, ए इनके नॉर्मल 5 प्रेजेंट होते हैं नॉन फ्यूज्ड, जी जो इनकी ओवरी होती है ये 2 फ्यूज्ड कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं एंड ये सुपीरियर ओवरी होती है, ऑल्सो यहाँ पर इनका एक एपिपेटलस स्टेटस होता है। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो अगर हम देखें तो हमारा सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सो देयरफॉर the correct answer for this given question is option number A, that is in vexillary estivation the large posterior petal is called standard, 2 lateral wings and 2 small anterior key. Hope you understood it well. Best of luck.